एक बड़े और शक्तिशाली राज्य में एक राजा राज करता था। उसकी 7 पत्नियां थीं। देखने में राजा बहुत खुशहाल लगता था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक अजीब सा डर रहता था। उसे लगता था कि अगर उसकी मौत हो गई तो क्या उसकी पत्नियां उसके बिना रह पाएगी? क्या कोई उसके साथ मरेगी? क्या उसे सच में कोई सच्चा प्यार करता था? राजा की 7 पत्नियां अलग अलग स्वभाव की थी। पहली पत्नी सबसे सुंदर थी। हर कोई उसकी तारीफ करता था। राजा भी उसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था। दूसरी पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। हर मुश्किल घड़ी में राजा की मदद करती थी। तीसरी पत्नी धन दौलत की मालकिन थी। उसने राज्य की संपत्ति को कई गुना बढ़ा दिया था। चौथी पत्नी बेहद प्यार करने वाली थी। हमेशा राजा की देखभाल करती थी। पांचवी पत्नी युद्ध और राजनीति में माहिर थी। राजा की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती थी। छठी पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पूजा पाठ में लीन रहती थी। सातवीं पत्नी राजा से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन राजा उसे नज़रअंदाज करता था। एक दिन राजा बहुत बीमार पड़ गया। दरबार में हकीमों ने ऐलान कर दिया कि राजा ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। राजा को अचानक एहसास हुआ कि उसके पास जितना भी धन दौलत, ताकत और सुंदरता थी, सब बेकार थी। अब उसके सामने एक ही सवाल था, मेरे मरने के बाद कौन मेरा साथ देगा? राजा ने अपनी 7 पत्नियों को बुलाया और उनसे एक एक करके पूछा, तुम में से कौन मेरे साथ मौत के सफ़र पर चलेगी? पहली पत्नी सौंदर्य की देवी हंसते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो महाराज, लेकिन आपकी मौत के बाद मैं किसी और राजा की रानी बन जाऊंगी। राजा को बहुत बड़ा झटका लगा। दूसरी पत्नी बुद्धिमान, वो बोली, मैं आपकी सिर्फ सलाहकार थी। आपके जाने के बाद मैं किसी और की मदद करूंगी। राजा का दिल टूट गया। तीसरी पत्नी धन दौलत वाली मुस्कुराकर बोली, राजन, मैं आपके जीते जी आपकी थी, लेकिन आपकी मौत के बाद ये धन किसी और का हो जाएगा। चौथी पत्नी प्यार करने वाली उदास होकर बोली, मुझे बहुत दुख होगा महाराज, मैं आपकी अंतिम यात्रा तक आपके साथ रहूंगी, लेकिन उससे आगे नहीं। पांचवी और छठी पत्नी रक्षा करने वाली और धार्मिक, उन्होंने भी माफ़ी मांग ली। राजा का दिल बैठ गया। उसे लगा कि पूरी जिंदगी वो जिन चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्यार करता था, वे सब बेवफा निकली। तभी एक धीमी आवाज़ आई, महाराज, मैं आपके साथ चलूँगी। जहाँ भी आप जाएंगे मैं वहाँ जाऊँगी। राजा ने सिर उठाकर देखा। वो 7वीं पत्नी थी, वही जिसे उसने हमेशा नज़रअंदाज किया, जो सबसे कमज़ोर थी, जिसे उसने कभी महत्व नहीं दिया, लेकिन आज वही उसके साथ जाने के लिए तैयार थी। इस कहानी में 7 पत्नियां असल में हमारी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं को दर्शाती है। पहली पत्नी सौंदर्य, हमारा शरीर है जिसे हम सबसे ज़्यादा सजाते संवारते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद यही सबसे पहले साथ छोड़ देता है। दूसरी पत्नी बुद्धिमत्ता, हमारी बुद्धि और तर्क है, ये जीवन भर हमारी मदद करते हैं, पर मरने के बाद ये भी यहीं छूट जाते हैं। तीसरी पत्नी धन दौलत, हमारी संपत्ति और पैसा है, जीते जी हम इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पर मौत के बाद ये किसी और का हो जाता है। चौथी पत्नी परिवार और दोस्त, हमारे रिश्तेदार और प्रियजन हैं, वे केवल अंतिम संस्कार तक साथ होते हैं, फिर अपने अपने जीवन में लौट जाते हैं। पांचवी पत्नी रणनीति और शक्ति, ये हमारी ताकत, ओहदा और अधिकार है। जीवन में ये हमारी पहचान बनाते हैं, पर मृत्यु के बाद सब शून्य हो जाता है। छठी पत्नी धार्मिकता, हमारे धार्मिक कर्म, पूजा पाठ और संस्कार है, ये जीवन को संतुलन देते हैं, लेकिन अगर इनमें आत्मा का विकास नहीं हुआ तो ये भी साथ नहीं जाते। 7वीं पत्नी आत्मा, यही हमारी सच्ची पहचान है, जिसे हम जीवन भर नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद सिर्फ यही हमारे साथ रहती है। अंतिम संदेश, हम जीवन भर सौंदर्य, बुद्धि, धन और रिश्तों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन आत्मा को भूल जाते हैं। हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे साथ अंत तक जाती है।
तो आपको कैसी लगी स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।